हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया आज की ताजा धड़कती भड़कती खबर मालदीव से सीधे आ रही है, उनके पार्लियामेंट से। सुनने में यह आ रहा है कि भैया उनके पार्लियामेंट में तो लाते भूसे और पता नहीं क्या क्या की गूंज शुरू हो गई है, लड़ाइयां वड़ियां ऐसे लग रहा शुरू हो चुकी है। चलो पहले देखते हैं कि, और वो भी इंडिया से लेकर वो तो होना ही था कि भैया जिस तरह से वो नुकसान करा रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती करेंगे तो एक आध आइलैंड चला जाएगा। ऑपोजिशन को ये नजर आ रहा है, लोग भी चाइना आउट शुरू करना पड़ेगा। और चाइना ने आउट होना नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस समय आप जो स्क्रीन पर तो देख रहे हैं ना, है। ये कोई WWE की फाइट नहीं है, ना ही ये कुश्ती का अखाड़ा है और ना ही ये चार बदमाश हैं जो एक चौराहे पर लड़ रहे हैं। दरअसल ये लोकेशन है मालदीव की पार्लियामेंट। जी हाँ, मालदीव की संसद है और वहां पर मालदीव के जो सांसद हैं आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग लड़े हैं। वो फुटेज मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से, लेकिन आप ऐसा करना, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर चले जाना, वहां मैंने अपलोड कर दी है। आप हैरान रह जाओगे। सड़क चौराहे के जो गुंडे होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं लड़ते, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? तो देखिए, मुद्दा ये है कि आज मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव ये था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वो नहीं बनी थी, क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। अब वो मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संलिप्त थे कि अपनी देश की कैबिनेट ही बनाना भूल गए। जी हाँ, आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। और इसीलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि यार हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको, हमारे भलाई के काम कर सको, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको या फिर हमारी भलाई के लिए? और इसीलिए आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इसकी याद आई। उन्हें पता लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई। उसका प्रस्ताव संसद को भेजा। संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मोइजू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मोइजू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले ही मोहम्मद मोइजू हो, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। अब मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मोइजू नए नए राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है। विपक्षी पार्टियां भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ जिससे जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यार ये हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ पर मोहम्मद मोइजू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए आज विपक्षी पार्टियों ने तय किया कि वो इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे बनने नहीं देंगे, इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे जिससे कि ये कैबिनेट गिरे। अब मोहम्मद मोइजू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वो हटा लिए। उसके बाद जो स्पीकर था, जो विपक्षी पार्टी का ही था, उसे घेर लिया और उसे बोलने नहीं दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए, धक्का मुक्की, और फिर बात मारपीट और बालों को उखाड़ने तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मोइजू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के कुछ जो मेन लीडर थे उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। हालांकि बाकी अभी भी अटके हुए हैं क्योंकि अप्रूवल उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सड़कों पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना से
पूरा मालदीव दो गुटों में बट चुका है, बटना ही एक जो था। मोहम्मद मोइजू के साथ है, दूसरा जो विपक्षी पार्टियों के साथ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन जो पिछले कई महीने से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मालदीव में उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीनेंगे, वहां पर भयंकर कर्जा देकर उनकी जमीन कब्जा लेंगे, सारे धरे रह गए हैं, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, उसकी छवि को झटका लगा, इसलिए मोहम्मद मोइजू की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन आज के घटनाक्रम ने तो एक कालख ही पोत दी है मोहम्मद मोइजू की छवि पर, इसीलिए विपक्ष और मजबूत हो रहा है। और मैं आपको आज ही बता दूं, आने वाले कुछ समय में अगर मोहम्मद मोइजू की सरकार गिरती है तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नजर है, जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई मैं तो कहती हूँ गिरनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार गिरेगी नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। उनके देश में तो होंगी, हमारे इंडिया में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चाइना हावी हो जाएगा इनके ऊपर। और ये तो बहुत ही शॉकिंग था। अच्छा मैं वही देखनी थी, मैं बोलने भी वाली थी कि वो 5 रुपए के वो नहीं होते हैं पू 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 करने वाले, इन लोगों के पास कोई ढंग का भी नहीं है। वो कहीं 5 रुपए का लेके आए हैं और जहाँ पे वो स्पीकर या जो मेन बैठते हैं उनको कि वो बोल नहीं पाए, वहां आके उससे कुछ कर रहे हैं, या तो पू 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 कर रहे होंगे या उससे आवाज तेज लाउड स्पीकर टाइप बनती होगी उसको कर रहे होंगे। मतलब ऐसी हद की उनकी ये काम था। और ये ऑपोजिशन नहीं कर रही थी, ये अभी के जो लोग हैं बने हुए उन उसी के गवर्नमेंट के वो कर रहे हैं। ये सोचो किस टाइप की इन्होंने गवर्नमेंट की है, किसको इलेक्ट कर दिया। होगी ऑपोजिशन इंडिया के साथ होगी, हाँ वो तो होगी ऑब्वियसली, और वो चाइना के साथ हैं। वो बंदा आते सारे मोइजू लग गया चाइना को अपीज करने के लिए कि इंडिया का ये करो वो करो, उसने अपना कुछ देख नहीं रहा, सब चाइना का ही काम करता जा रहा है। मुझे पता नहीं कि चाइना का क्या उस पर इन्फ्लुएंस है कि वो इतना कुछ हो गया, आते सारी चाइना का काम। अरे उनको पूरा फंड ही चाइना ने किया होगा इलेक्शंस के लिए, सारी फंडिंग तो पैसा उसी में लगा था। अब देखते हैं क्या होता है कैबिनेट का। मगर ये सब ठीक है, उनकी इंस्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, आपस में अपोजिट डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा ही होता है, थोड़ा ज्यादा हाथापाई वाला हो गया, ज्यादा था, होना नहीं चाहिए था। मगर इवेंचुअली लोगों पे जब इफेक्ट आएगा तभी चेंज नजर आएगा। अब अगर इंडिया और स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, जैसे हमने अभी न्यूज सुनी है, चावल कर दिया, अंडे कर दिए, मेडिसिन कर दी, दवाइयां कर दी, तो जब आम जनता पे असर पड़ेगा ना तब जनता जागेगी। अभी तो जनता को ब्रेन वॉश किया हुआ है ना, इंडिया आउट तो कर दिया जनता ने, तो बड़ा अब इंडिया आउट का रिजल्ट भी उनको देखना चाहिए कि अब इंडिया का माल तो आएगा नहीं। फिर सब अक्ल ठिकाने आती है लोगों की। जब पेट पे, मैं हर बार ही बोलती हूँ, जब पेट पे लात पड़ती है ना तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। कुछ लोग बोलते नहीं जी हमने इंडिया मिलिट्री आउट कहा था, वो एक ही बात है, आपने इंडिया को मिलिट्री आउट है, मिलिट्री आउट का मतलब ही इंडिया आउट है, ये हम सबको आउट हो जाएगा। बाहर इंडियंस को समझना। तुम चाहते थे वही हुआ, हाँ तुम लोगों ने वोट किया था, चाहते थे इंडिया आउट चला गया। अब सारा सामान जो है नहीं, इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा, चाइना इनको खा जाएगा लिटरली। इनको मतलब पूरी अच्छी भली मालदीव जो चल रहा था, अच्छा कर रहा था, लोग ठीक थे, टूरिज्म चल रहा था, ये इनको खत्म कर देगा। इनको यही नहीं समझ में आ रही है। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लो, पाकिस्तान देख लो, मतलब उनकी चाइना की कठपुतली बनना है क्या तुमको? पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी जागेंगे, अभी शुरुआत तो हो गई है, अब ऑपोजिशन सड़क पे आ गई है, अब धीरे धीरे जनता भी सड़क पे आएगी, देखते हैं हम। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।